अरे देवेंद्र फडणवीस सुन रहे हुए सी। अरे भाई वाह, वाह भाई वाह। यूं तो इस देश में चुनावी मुद्दे कई होते हैं, लेकिन आमतौर पर दो सियासी पार्टियां आमने सामने होती हैं। लेकिन महाराष्ट्र के महासंग्राम में यहां धर्म वर्सेस धर्म की लड़ाई चल रही है। कटेंगे तो कटेंगे। एक है तो सेफ है। भारत की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने खुलकर हिंदू कार्ड और बहुसंख्यक कार्ड खेला। पहली बार? मैं नहीं मानता। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? ये मुस्लिम भाई मेरे साथ खड़े हैं, मैं हिंदू भाई हूँ, हम लोग खड़े होकर एक साथ बोल रहे हैं। आप एक बात बताइए, हम लोग किसी भी वक्तव्य में, किसी भी व्यक्ति के वक्तव्य में आपने सुना कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं या हमें यह नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा? हम हमेशा शिक्षा की बात करते हैं। ये सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये उन्माद की राजनीति कर रहे हैं। जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो पानी है, ये ऐसे नारे लगाएंगे उन्माद, तो इसमें फ्री फंड के लोग आएंगे, फ्री फंड का आपको वोट मिलेगा। हमें विकास चाहिए, विकास की राजनीति करिए, किसी को पहचान के आप उसको दंड मत दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिस देश में तिहाड़ी न्यूज चैनल चलाता हो और बलात्कारी पैरोल पर आते हो, उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश में जाति और धर्म के नाम पर वोट दिया है तो ऐसे बलात्कारियों को हम धार्मिक गुरु मान लेते हैं। बात तो सही है। इस गेंडे हाथी की शकल देखो, ऐसा लगता है कि भालू प्रजाति का अंतिम सरदार है ये। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का किसी ने पर्स चुरा लिया। सुन लीजिए कुछ कह। ये जो कहानी तुम सुना रहे हो, लोकसभा में भी सुनाई, ये अभी जो इलेक्शन है उसमें भी सुनाई। तो आप उनकी तरह गोबर क्यों फैला रहे हैं? आपकी बात मैं बात सुनूंगा। नहीं, आप कह रहे हो कि लोकसभा में सुनाई। न मैं लोकसभा में गया, न मैं विधानसभा में गया, न गांव की प्रधानी लड़ी, न सरपंची लड़ी। चाय तो देश पिला, चाय ही पिला के तो देश को बर्बाद कर दिया। हिंदू एकता के नारे से बौखला गई है क्या कांग्रेस? महाराष्ट्र झारखंड में मोदी योगी शाह ने गेम पलट दिया है। जाति से लेकर संविधान तक, आर्टिकल 370 से लेकर महिलाओं और आदिवासियों के अधिकार तक, प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को हर मोर्चे पर घेरा है। क्या मोदी के एक हैं, सेफ हैं से राहुल गांधी को मोहब्बत की दुकान पर ताला लगेगा? भाटिया जी, ये लव जिहाद क्या है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि वोट के धर्म युद्ध से लव जिहाद का जवाब देना है, तो पहले तो लव जिहाद क्या है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। एक इंसानियत की मिसाल देता हुआ एक शख्स जिसका नाम याकूब मंसूरी बताया जा रहा है कि झांसी में याकूब मंसूरी ने दर्जनों बच्चों को जलने से बचाया, जबकि उसकी खुद की जुड़वा बेटियां आग में जल गई। सोशल मीडिया पर याकूब की काफी तारीफ देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं गोदी मीडिया की हिपोक्रेसी और दोगलापन देखिए। पश्चिम बंगाल के अंदर आरजीकर कॉलेज के अंदर जो भी मामला हुआ था, उसके अंदर रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, स्मिता प्रकाश, एएनआई, इन्होंने अनगिनत ट्वीट किए, अनगिनत मैसेज किए, अनगिनत आवाज उठाई, रेजिग्नेशन तक मांग लिया ममता बनर्जी का। लेकिन जैसे ही झांसी वाला अपडेट आया है तो यहाँ ना अंजना ओम कश्यप का कोई ट्वीट आया है, ना रूबिका का कोई ट्वीट आया है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आप जो माइक लेके खड़े हैं और हम जो बोल रहे हैं और सारी दुनिया जो सुन रही है, ये तो 2014 के बाद ही संभव हुआ। बोलने की आजादी और बोलने के लिए अकल, ये 2014 के बाद मिला। इन्हें पता कुछ नहीं है, ये लोग मानसिक संतुलन इनका खो बैठे हैं। अभी इनकी उम्र 10 साल है। अभी भैया तुम पोगो देखो। इनका वाला हिसाब है कि चोरी करी लोहे की और सुई कर रहे हैं दान, और चढ़ गए घर की छत पे, पूछ रहे हैं कितनी दूर है भगवान। मोदी जी ने भैया सड़कें बना दी, मोदी जी ने मेट्रो बना दी, मोदी जी ने ऑक्सीजन दे दी, मोदी जी ने रोजगार दे दिया, मोदी जी ने गंगा साफ करवा दी, मोदी जी ने घर दे दिया, मोदी जी ने शौचालय दे दिया। मैं कहता हूँ इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की हैसियत ये क्यों नहीं है कि वो कहे मैंने काम किया हो तो वोट दो। मैं धर्म की राजनीति करनी क्यों पड़ रही है अगर तुमने इतना काम किया तो? बात तो सही है। कह रहे हैं जिसको ये योगी को, तो उसकी पॉपुलैरिटी राहुल गांधी से ज्यादा, पॉपुलैरिटी तो मियां खलीफा और शकीरा की भी ज्यादा है। क्या करेंगे उसका? अगर ये धर्म युद्ध है और धर्म को बचाने का सवाल है, जो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने का भाषण देता है, उससे बस एक बात पूछना है, एक्सक्यूज मी सर, आप धर्म बचाना चाहते हैं, 1 मिनट आपका चाहिए, बस ये बता दीजिए कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना? सलमान खान बीजेपी में शामिल हो जाए और है ना, अपने आप मोदी जी साबित कर देंगे कि हिरन ने, है ना, काला हिरन ने आत्महत्या की थी। बनेगा तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? पहली बात,
मजहब के आधार पर बटा था यह देश। पहली बात, इनको चला जाना चाहिए था। मैं गाली नहीं दे सकता। जब 1947 में देश आजाद हुआ तो हिंदुओं के पास ये हक नहीं था कि वो पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन मुसलमानों के पास अधिकार था और मुसलमान पाकिस्तान जा सकते थे। लेकिन जो मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया और इस हिंदुस्तान की मिट्टी को उसने कबूल किया और उसने कहा कि हम पाकिस्तान में जाकर के हमें पाकिस्तान में जाकर के हमें खुशी नहीं चाहिए, जो खुशी हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी में है। हम हिंदुस्तान की मिट्टी में रहना चाहते हैं और इस देश के तिरंगे में लिपट करके हम अपनी अंतिम सांस लेना चाहते हैं। और आज उस मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। कुल्हाड़ी जंगल काट रही थी, लेकिन पेड़ कुल्हाड़ी को ही वोट देते रहे, क्योंकि उन्हें ब्रेन वॉश करके कन्विंस कर दिया गया था कि तुम भी लकड़ी के ही बने हो और ये कुल्हाड़ी भी लकड़ी की ही बनी। ये कहावत आज सच हो चुकी है। किसी सेठ की नकली दवाई पास कर दी गई इलेक्टोरल बॉन्ड चंदे के बदले में, तो किसी सेठ की टैक्स चोरी का नोटिस वापस ले लिया गया। कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया, किसी सेठ को रूल्स बदलकर एयरपोर्ट दे दिए गए, कोयला दे दिया गया। केवल कोयले की माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, बल्कि ऑर्डर पास किया गया कि सरकारी कंपनी कुछ % कोयला इसी सेठ से खरीदे, और वो भी 10 गुना दाम में। बेशर्मी की हाइट्स कर दी पीएम नरेंद्र मोदी और उनके मित्रों ने। कुछ सेठ सरकारी बैंकों के रुपए लेकर विदेश भाग गया, तो कुछ के लाखों करोड़ के कर्ज माफ कर दिए गए। मजे ही मजे। और फिर टैक्स वसूली की सरकार ने जनता से। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाना सब कुछ महंगा हो गया। 1% अमीर मजे लूट रहे हैं और 99% लोग घाटे में रहे। एक गरीब 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगने में मजबूर हो गया, बेरोजगार हो गया, लेकिन कुछ को अभी भी गुस्सा नहीं आ रहा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि एक दलित का भी कर्म बढ़िया रहता है तो वो पंडित क्यों नहीं बनता? जी, दलित का कर्म बढ़िया है ही नहीं, शुरू से, पूर्वजों से। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अच्छा, उस जमाने के भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या कहना चाहिए? उनका भी कोई उत्तम कार्य नहीं था। जो व्यक्ति अगर पढ़ा होगा वो अम्बेडकर साहब को मानेगा, और अगर नहीं मानता है तो पढ़ा लिखा नहीं है। बिस्तर पर टैक्स 18%, बेडशीट पर टैक्स 12%, मच्छर मारने का टैक्स 18%, बिजली पर टैक्स 5%, नलके पर टैक्स 18%, टूथपेस्ट पर टैक्स 18%, शर्ट पर जीएसटी 6%, बटन पर जीएसटी 18%, और जिस घर में ये शर्ट पहनी जा रही है उसका टैक्स 11%, कप का टैक्स 18%, चीनी का टैक्स 5%, कॉफी का टैक्स 5%, दूध का भी टैक्स 5%, और बिस्कुट पर टैक्स 18%, जीएसटी 28%, रोड टैक्स 3,000 से 7,000 रुपया, एडिशनल टैक्स 1 से 22%, कार इंश्योरेंस 15,000 रुपया, और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट 100 रुपया। और ये वसूली टैक्स, जितना पुलिस वाला चाहे। इस टैक्स की अभी तक कोई दर फिक्स नहीं हो पाई है, और ये यंत्र, इस पर जीएसटी 18%, और ये गया जीएसटी 28%, एक और गया जीएसटी 5%। भैया 400 रुपए का पेट्रोल डाल देना। 400 रुपए में से कुछ गया सप्लायर को, कुछ गया पंप वालों को, और 35 रुपए प्रति लीटर टैक्स गया ऊपर वालों को। और इतना सारा टैक्स भरने के बाद फिर से बारिश। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई तो ऐसा काम होगा योगी आदित्यनाथ सरकार का जो अखिलेश यादव को लगता हो कि नहीं भाई बढ़िया हुआ है। बढ़िया हुआ है काम। क्या हुआ है? ट्रैफिक सिपाहियों से ज्यादा सड़कों पे सांड दिख रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, अखिलेश जी, जिस अयोध्या से लेकर के लखनऊ आ जाएं, अगर आपको ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा सांड न दिखाई दे तो बताइएगा मुझे आप। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। बंदा इसलिए शादी करता है कि सुकून से रहे। जो शादी नहीं करते वो भी इसीलिए शादी नहीं करते। शादी वो अमल है जिसमें दो लोग मिलकर इस तरह रहते हैं कि एक दूसरे को रहने नहीं देते। शायरों को जरूर शादी करनी चाहिए। अगर बीवी अच्छी मिल गई तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, बीवी अच्छी ना मिली तो शायरी तो अच्छी हो जाएगी। कि मैं क्लियर करना चाहूंगा बाय एंडिंग दिस आंसर, ये मत सोचना मेरी वाली अलग है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।